हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री की आज हम तीसरी क्लास लेने वाले हैं। इससे पहले सेकंड क्लास में हमने आपको भाई ये बताया था कि किस तरीके से कर्नाटक वॉर हुए थे। आज हम डिटेल में आपको ये डिस्कशन करेंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी वॉर भारत में और यूरोप में किस प्रभाव में रहे थे और भारत से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने किस तरीके से फिनिश किया था। तो चलिए, इस संदर्भ में आप देख रहे होंगे अगर फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक वॉर को भी आज क्या करेंगे, पूरी तरीके से इंक्लूड करते हुए टॉपिक को आगे की ओर लेके जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस समय आंग्ल फ्रांसीसी वॉर यूरोप में चल रहा था, उसी संदर्भ में भारत में हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर के वॉर चल रहा था और वहीं कर्नाटक में भी सेम हैदराबाद की तरह ही उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहे थे, जिसमें एक तरफ तो साथ दिया अंग्रेजों ने और एक तरफ साथ दिया फ्रांसीसी ने। मेरा कहने का मतलब इस संदर्भ में भारत में भी दो गुट क्या हो गए, क्रिएट हो गए। ठीक है ना। तो आप लोग और देखिए मेरे सामने, देखो मैंने ये बताया था आपको कि भाई जैसे ही भारत में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के संघर्ष जारी था, तो हैदराबाद में निजाम के पद को लेकर के संघर्ष जारी था और भाई कर्नाटक में नवाब के पद के लेकर के क्या था, संघर्ष जारी था। बात कब की है, मैं ये जो बात बता रहा हूं आपको, ये बात बता रहा हूं लगभग 1748 से 54 के बीच की, जो फर्स्ट वॉर तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। इसमें आप क्या देख रहे थे, इसमें आप ये देख रहे थे कि भाई हैदराबाद में नासिर जंग का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे और मुजफ्फर जंग का समर्थन कौन कर रहे थे, फ्रांसीसी। यहां लॉर्ड क्लाइव था अंग्रेजों में और यहां डुप्ले था फ्रांसीसियों में। एक एक फैक्ट आपसे, हम इधर उधर की ज्यादा रामायण या कहानी नहीं आपको बताएंगे, टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल वही डिस्कशन कर रहा हूं। बार बार रिवीजन करते रहना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरी ओर अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो यहां अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेज दे रहे थे और चंदा साहब का साथ कौन दे रहे थे, फ्रांसीसियन, मतलब डुप्ले दे रहा था। ठीक है ना। अब क्या हुआ, दोनों कंपनियां भारतीय राजनीति में क्या कर रही हैं भैया, हस्तक्षेप कर रही हैं, मतलब आनंद ले रही हैं। ठीक है ना। होगा क्या यहां पे, यहां होगा त्रिगुट बनेंगे, एक तरफ मुजफ्फर जंग चंदा साहब और एक तरफ भैया अनवरुद्दीन और नासिर जंग। ठीक है ना। उनका सपोर्ट कर रहे हैं कौन भैया, अंग्रेज, और इनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं, फ्रांसीसी। यहां क्या होगा, उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के लड़ाई होगी, अंबूर नामक जगह पे होगी, इसीलिए इसे अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान रखना, अंबूर की लड़ाई भी कहते हैं। पूछे अंबूर की लड़ाई कब हुई, तो भैया याद रखना लगभग अगस्त 1749 में अंबूर की लड़ाई। जहां जहां अंबूर की लड़ाई हुई वहीं से फ्रांसीसी उदय देखने को मिलता है। और वैसे भी भारत में अगर पूछे फ्रांसीसी किस समय मजबूत रहे थे, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय भारत में फ्रांसीसियों का वर्चस्व क्या रहा था, बढ़ चढ़ के रहा था। और वो अंबूर की लड़ाई से ही आगे की ओर, तेजी की ओर मूव करे थे। क्यों कि यहां त्रिगुट था, ट्रिपल अलायंस था। एक तरफ मुजफ्फर जंग, एक तरफ चंदा साहब, ध्यान रखना, और एक तरफ अनवरुद्दीन। और यहां फ्रांसीसी क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। जैसे कि आपको पता है सपोर्ट किसका कर रहे थे, इनका कर रहे थे। यहां अनवरुद्दीन की क्या हो जाएगी, अनवरुद्दीन को हरा दिया जाएगा, हराकर अनवरुद्दीन की मृत्यु कर दी जाएगी। किस युद्ध में, तो बता देना, अंबूर के युद्ध में। और यहीं से राइस ऑफ फ्रांसीसियों का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। तो सीधा सीधा लिखना, 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, त्रिगुट सेनाओं ने कर्नाटक पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और अनवरुद्दीन को हरा करके भैया क्या कर दिया, उसे वही मौत के घाट उतार दिया। जिनका सपोर्ट, अनवरुद्दीन का सपोर्ट कौन दे रहा था, नासिर जंग का सपोर्ट कौन दे रहा था, अंग्रेज दे रही थी। लेकिन यहां फ्रांसीसी बढ़ चढ़ के आएंगे। करा इसी अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन मारा गया, पराजित हुआ, और उसका जो पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद अली। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेगा कि भैया अनवरुद्दीन जो था उसके बेटे का नाम क्या था, तो सीधा सीधा बोल देना भैया मोहम्मद अली नाम था। जो रुका नहीं, वो त्रिचनापल्ली के किले में भाग गया। त्रिचनापल्ली भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में उसने क्या ले ली, शरण ले ली। क्योंकि अगर वो रुक जाता तो इनके हाथों मारा जाता, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले के हाथों मारा जाता, बाप मारा गया, तो बेटा भी बचने का नाम नहीं था। तो कहां चला गया, त्रिचनापल्ली। इस जगह को याद रखना। अब इस समय क्या होगा, डुप्ले ने निजाम के पद के लिए किसको, मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। और वही नवाब के पद को चंदा साहब के लिए क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि फ्रांसीसी इस समय क्या हो गए भैया, उन्होंने अपनी ताकत को दिखा दिया। क्योंकि डुप्ले काफी मजबूत था ना, डुप्ले काफी मजबूत था सैनिक में, आप देख रहे होंगे।
फिर यहां क्या होगा, ब्रिटिश जो है पलटवार करेंगे। ब्रिटिश जो है वो क्या करेंगे, एक जगह रहेगी अलकाट, तो अलकाट में लगभग 1751-52 के करीब में क्या करेंगे, ये अलकाट पर घेरा डालेंगे, ठीक है ना। तो 1750 में क्या होगा, इससे पहले कि नासिर जंग ने अंग्रेजों के सहयोग से आक्रमण किया, लेकिन अपनी ही सेना के विद्रोह में क्या हो गया, मारा गया। कौन मारा गया, नासिर जंग। डुप्ले ने मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का क्या घोषित कर दिया, और जैसे ही नासिर जंग मारा जाएगा तुरंत डुप्ले क्या करेगा, इस मौके का फायदा उठाएगा और मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर देगा। इससे यह साफ सिद्ध हो रहा है कि फ्रेंच वाले जो हैं, फ्रांसीसी जो हैं, वो भारत में बढ़ चढ़कर क्या कर रहे हैं, अपनी ताकत को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। टर्निंग पॉइंट कब आएगा, 1752 में, लगभग 51-52 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा। ये लगभग 51-52 की बात है, ठीक है ना। परिणाम क्या होगा कि जो चंदा साहब था उसके पुत्र राजा साहब की सेना को क्या कर दिया जाएगा, पराजित कर दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, और चंदा साहब जो वो कहां भाग जाएगा, इस बार चंदा साहब तिरुचनापल्ली भाग जाएगा, जहां तंजौर के राजा उसकी क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। तो जब ये चंदा साहब वहां से भागेगा, जिसे फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, वो भैया तिरुचनापल्ली भागेगा, वहीं राजा उसकी क्या कर देगा, तंजौर का राजा वहां क्या कर देगा, उसकी हत्या कर देगा। ध्यान रख लेना किस युद्ध में, तो भैया अर्काट वाले युद्ध में, ठीक है भाई। तो यहां अंग्रेज थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहां कौन मूव कर रहे हैं, अंग्रेज थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। कौन मूव कर रहे हैं भैया, तो अंग्रेज थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना। अब द्वितीय युद्ध कैसे समाप्त होगा, इसी बीच क्या होगा, पांडिचेरी की संधि होगी। पूछे कब हुई, तो भैया 1755, लगभग 1755 के करीब में हुई पांडिचेरी की संधि, ठीक है ना। हुआ क्या, 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को क्या कर लिया, वापस बुला लिया था कि भाई तू आ जा, यही फ्रांसीसी कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात डुप्ले को भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये पूछा जाता है इतिहास में, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता का प्रमुख कारणों में से एक कारण कौन था, तो डुप्ले की फ्रांसीसी सरकार के द्वारा फ्रांस की ओर वापस बुला लेना, ये सबसे अहम क्या था, असफलता का कारण था। फिर ये पूछ लेता है कि भाई डुप्ले की जगह कौन बना करके भेजा था, तो सीधा सीधा आपका जवाब होना चाहिए गोदेहो को बना के भेजा था। किसको भेजा था, गोदेहो को बना करके भारत में गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर भेजा, और वो क्या कर लेगा, वही आकर के 1755 में क्या कर लेगा, पांडिचेरी की संधि कर लेगा। इसमें क्या हुआ, दोनों ही कंपनियां भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वायदा करेंगी कि ना तो अंग्रेज कंपनी ना ही फ्रांसीसी कंपनी पांडिचेरी की संधि के तहत एक दूसरी कंपनी, भारत के एक दूसरे राजा के, एक दूसरे के अपोजिट क्या नहीं करेंगे भाई, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरशिप नहीं करेंगे। ऐसा पांडिचेरी की संधि में किया गया। अब क्या होता है भैया, कर्नाटक का तृतीय वॉर आता है। समय कौन सा है आपसे पूछ लेगा, 1756 से लेकर के 1763 तक का पूछ लेगा, तृतीय वॉर ऑफ कर्नाटका। तो कह देना 1756 टू 1763, ये इस समय याद रखना, ठीक है ना। इससे पहली क्लास में कहीं पे मैं 1954 बोलेगा, वो 1954 नहीं है, वो 1754 है, ठीक है, याद रख लेना आप लोग। कह रहा कारण क्या था इसका, तो भैया 1756 में ही यूरोप में दो जगह हैं, ऑस्ट्रिया और प्रसा, ये राज्य थे वहां, आज देश भी है। इसको लेकर के सप्तवर्षीय 7 ईयर वॉर चल रहा था। पूछ लेना ये 7 ईयर वॉर किसके संदर्भ में चला, तो सीधा सीधा आप बोलना ऑस्ट्रिया और प्रसा साम्राज्य को, मतलब राज्य को लेकर के चला। इसका प्रभाव क्या हुआ, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भी युद्ध के रूप में इसका प्रभाव देखने को मिला। और हुआ क्या, 1758 में फ्रांसीसी सरकार क्या करेगी, फिर से कमांडर इन चीफ बना करके किसे भेजेगी, काउंट डी लाली को। ये लैली नहीं है, काउंट डी लाली को फ्रांसीसी सरकार क्या बनाकर भेजेगी भैया, तो सीधा सीधा रखना, कमांडर इन चीफ बनाकर भारत के भेजेगी। और जैसे ही ये आएगा, ये काफी ज्यादा युद्ध में क्या था, बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव था, तो वर्चस्व हासिल करेगी फ्रांसीसी, फिर दोबारा से एक बार गति पैदा होगी। लेकिन यहां दिक्कत कहां आ जाएगी, आप ध्यान रखना, जब बॉन्डीवॉस का युद्ध होगा इंडिया में, ध्यान रखना, जब बॉन्डीवॉस का युद्ध होगा, कब हुआ बॉन्डीवॉस का युद्ध, याद रखना 1760 में। और इसी समय भैया ये जो काउंट डी लाली है, इसे पराजित कर दिया जाएगा अंग्रेज सेना, अंग्रेज सेनापति आयरकूट के द्वारा, सर आयरकूट के द्वारा। ये तारीख पूछ ली जाती है 1760, फ्रांसीसियों के लिए अंतिम वॉर, भारत से फ्रांसीसियों को खदेड़ के बाहर कर दिया जाएगा। कभी भारत इस वॉर के बाद कभी फ्रांसीसी भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस बात का
उनसे लिखवा लिया जाएगा, शब्द करवा दिया। तो यहाँ क्या बॉन्ड डिवोर्स के युद्ध में परिणाम क्या निकला भैया? तो अंग्रेज जो थे वो क्या हो गए? विजयी हो गए। यहाँ फाइनली कौन विजयी हो गए? अंग्रेज। क्योंकि डुप्ले को बुला लिया, जो शक्तिशाली गवर्नर था जिसके अंदर काबिलियत थी उसे तो बुला लिया गया, काउंट डी लाली। इससे पहले गोदे को भेज दिया, क्रम याद रखना, डुप्ले, गोदे, काउंट डी लाली, ठीक है ना। इधर कौन है भैया? सर आयरकूट है। अब इसी युद्ध में फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और अब भारत में प्राइम कौन बन जाएगी? प्रधानता किसकी होगी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, ठीक है ना। किस युद्ध के बाद? तो बॉन्ड डिवोर्स के युद्ध के बाद। अब भैया क्या होगा? पेरिस की संधि होगी। कहां पे होगी? पेरिस में होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी। कहां होगी भैया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी। 1763 में होगी। ध्यान रखना किस किस के बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो भैया 1763 में फ्रांसीसी संधि के बीच, भैया पेरिस की संधि के बीच सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी इस संधि के तहत क्या हुआ? समाप्त हुआ। परिणाम क्या निकला इस संधि का? ये हमारे लिए जानने वाली बात है। परिणाम ये निकला कि पांडिचेरी, माहे और कराईकल ये वापस फ्रांसीसी को दे दिए और कह दिया फ्रांसीसी यहां किले नहीं बनाएंगे, बाउंड्री नहीं करेंगे। बस किलेबंदी का अधिकार नहीं था, बाद बाकी इनको व्यापार वाणिज्य करने के लिए दे दिया। कह रहा कि भाई केवल व्यापार कंपनी क्या करेगी? यहां से व्यापार करेगी। और इसकी सैन्य शक्ति को भारत से क्या कर दिया गया? तो भैया पेरिस की संधि के तहत बॉन्ड डिवोर्स के युद्ध के बाद अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे, किसी भी राजनीतिक गतिविधियां में सेट नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे? व्यापार वाणिज्य करेंगे, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को। उसके साथ तीनों कर्नाटक वॉर का एक ओवरव्यू देख लो, बहुत इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध भैया ये 46 से 48 तक हुआ, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार को लेकर के हुआ। यहां एक्सला सापेल की संधि हुई 1748 में, और यहां अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब की क्या हुई? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की हार हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करूं तो 1748 से 54, ये भारतीय राजनीतिक में से उत्तराधिकार को लेकर के, उधर हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर के वो लड़ाइयां चल रही थी, उधर भैया कर्नाटक में भी उत्तराधिकार को लेकर के। तो यहाँ पांडिचेरी की संधि होगी और अंग्रेजों की यहाँ स्थिति क्या हो जाएगी? थोड़ा मजबूत हो जाएगी। तृतीय कर्नाटक वॉर की अगर मैं बात करूं तो 1756 से 63 यहाँ यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के वजह से ये वॉर हुआ। और यहाँ पेरिस एग्रीमेंट किया जाएगा, पेरिस संधि की जाएगी, जिसमें अंग्रेज क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे। और यही फाइनली बॉन्ड डिवोर्स के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को क्या कर दिया जाएगा? भारत से बाहर खदेड़ के अलग कर दिया जाएगा। भाई अब तुम केवल क्या करिए? व्यापार करिए, ठीक है। अब तुम केवल क्या करोगे? व्यापार करोगे, इस चीज को ध्यान रखना। ओवरव्यू देखे महत्वपूर्ण कुछ परिणाम यहाँ के, है ना, तो ध्यान रखना। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ? 1748 में हुआ। या कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। विजय कौन हुए? फ्रांसीसी विजय हुए। बहुत ही आपको चुनिंदा आपको की पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान रख लेना, इतना ही बहुत है। ज्यादा इधर की चीजें पढ़ोगे याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन में रहोगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल वही सफिशियंट है। अमूर का युद्ध 1749 में हुआ। ये 3 गुट थे, डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा शाह। और एक तरफ अनवरदीन था और यही अनवरदीन मारा जाएगा और इसका बेटा मोहम्मद अली तुर्चनापल्ली भाग जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिगुट की क्या हुई थी? यहाँ विजय हुई थी। अकार्ड के युद्ध में भैया ये लॉर्ड क्लाइव और राजा साहब के बीच होगा। और यहां कौन जीत जाएंगे? अंग्रेज, लॉर्ड क्लाइव जीत जाएगा, यह ध्यान रखना। और वहीं बॉन्ड डिवोर्स के युद्ध की बात करूं तो यहां अंग्रेज जीत जाएंगे, सरायरकूट था, या फ्रांसीसी काउंट डी लाली क्या हो जाएगा? हार जाएगा। और यहीं से भैया अंग्रेजों के भारत में वर्चस्व लगातार बढ़ने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से 1757 का प्लासी का युद्ध, यहीं से 1764 का बक्सर का युद्ध, और लगातार अंग्रेज भारत में अपना ग्रोथ रेट क्या कर लेंगे? आगे की ओर बढ़ा लेंगे, राजनीतिक फील्ड में, आर्थिक फील्ड में, और जहां तक धार्मिक तौर पर ये सामाजिक फील्ड में भी अंग्रेज भारत में कंटिन्यूअसली क्या करते चलेंगे? अपना वर्चस्व बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ा रहा हूं आप तैयार करते रहिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए, लाइक किया करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्लास को क्या किया करिए? शेयर जरूर किया करिए। एक बच्चा एक स्टूडेंट को जरूर क्लास को क्या करेगा? शेयर करेगा। तो नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।